आइए एक महत्वपूर्ण सुझावी संवाद प्रस्तुत करते हैं। आपने संवाद हर तरह के देखे होंगे, एक सुझावी संवाद है। तो यहाँ पर खाड़ी युद्ध आत्मघाती स्वरूप में आ चुका है। अमेरिका परास्त है, इजराइल परास्त है, ईरान सब पर भारी पड़ा। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। ट्रम्प बौखला रहे हैं, इतने बौखला रहे हैं कि हद से ज़्यादा। और वैसे उनकी सनक के आगे अभी कुछ नहीं कह सकते कि वो किस सनक ले रहे हैं। उन्होंने अभी परमाणु बम गिराने वाले यान का दरवाज़ा खोल दिया। अब यान बाहर आएंगे, अब किसके कितने कितने परमाणु बम लदे हैं ये भी है। ट्रम्प की नीयत है कि ईरान पर किसी भी तरीके से परमाणु बमों से हमला किया जाए, और वो एक दो नहीं, करीबन 8-10 परमाणु बम से हमला करेंगे ईरान के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में। ठीक है, वो कब भी कर सकते हैं। वे तो बात भी कर रहे हैं ईरान को कि बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दो, परंतु ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि हम 50 साल तक लड़ने के लिए तैयार है, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अभी वो तो यहाँ घोषणाएं तो बहुत होती है, अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। परंतु अब ईरान राष्ट्र को और ईरान की जनता को और वहाँ के सैन्य प्रशासन को हमारा एक सुझाव है। अमेरिका परमाणु हमला किसी भी क्षण कर सकता है, और वो भी अलग अलग क्षेत्रों में करेगा, जिससे भारी तबाही मचेगी। हिरोशिमा 2 का स्वरूप हमारे सामने नजर आ रहा है, मगर इससे बचने का एक तरीका भी है। हम आराम से ईरान बच सकता है। ईरान को चाहिए कि वह 9/11 वाला हादसा है ना, उसको मूर्त रूप दे। अमेरिका पर 9/11 पर एक जगह नहीं, कैलिफोर्निया के, न्यूयॉर्क के, वाशिंगटन है, और भी जहाँ जो महत्वपूर्ण स्थान है ना, वहाँ पर 9/11 जैसा हमला तुरंत कर दे। ईरान के पास में भी परमाणु बम है, ये हमें पता है, 10-11 बम है, वो तो उनका सदुपयोग इस तरीके से कर ले। और यदि अमेरिका को घुटने पर लाना है ना, उसको सबक सिखाना है ना, तो ईरान के लिए 9/11 वाले जैसे हादसे करना ही पड़ेंगे। चाहे ड्रोन से करें, किसी से भी करें, मिसाइल से करें, कुछ भी करें, अब ये करना बहुत ज़रूरी हो गया। और यदि ईरान ने ऐसा नहीं किया तो ईरान भी तबाह हो जाएगा। ये परमाणु बम तो अमेरिका फोड़ेगा ही फोड़ेगा, निश्चित है। और आप यहाँ ट्रम्प की सनक हमने देख ली, अब वो ईरान से तो निपट नहीं सके, तो उन्होंने जलडमरू मध्य को विश्व युद्ध का केंद्र बना दिया। विश्व युद्ध का केंद्र बनाने के उन्होंने अनेक राष्ट्रों से अपील की कि आप शरीक हो जाइए, पर हॉर्मज़ में कोई अमेरिका के साथ आने को तैयार नहीं हुआ। अब क्या किया जाए, नहीं हुआ ना, तो अब ट्रम्प को जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी तो वो बौखलाहट में है। अब वो कैसे अमेरिका की प्रतिष्ठा बचाई जाए, इसका मार खोज रहे। और उन्होंने तो घोषणा कर दी हम ईरान पर परमाणु हमले भी कर सकते हैं। अब कब करेंगे तारीख नहीं बताई, माना कह दिया, धौंस तो दे दी कि हम परमाणु बमों से हमला करेंगे। हिरोशिमा से ज़्यादा घातक तो आप हर जगह बम को विस्फोट हो चुके हैं। और यदि अमेरिका ने ईरान में 1 नहीं, 2 नहीं, 4-5 जगह जैसे इसकी योजना है कि हम ईरान को 5 हिस्सों में बांटना चाहते हैं, तो हर हिस्से में एक परमाणु बम गिरा दिया तो ईरान की क्या स्थिति होगी। तो ईरान को बचने के लिए और अपनी सुरक्षा गार्ड के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए उसको है ना, किसी भी सूरत में 9/11 जैसे हमले अमेरिका पर करना होंगे, और करना भी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि अब करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की जो हर तरह से साख गिर गई, आर्थिक रूप से भयंकर संकट में, उसके शस्त्रों की पोल खुल गई, उसकी रणनीति की पोल खुल गई, तेल का संकट भी आने लगा है, और वहाँ जनता खुद बगावत पे ट्रम्प के खिलाफ बागी हो रही है। तो ट्रम्प यह तो इस्तीफा दे दे,
एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा कर दे कि हम हमले नहीं करेंगे, हम युद्ध विराम चाहते हैं, इजराइल का तो खात्मा हो गया, इजराइल तो जल ही रहा है। तो ये मामला जरूरी है। तो ईरान के सैन्य प्रशासन को और ईरान के रक्षा मंत्रालय को जो जनता का सोच है ना, वो हम उन्हें सुझाव के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये संवाद बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि ये महा विनाशक होगा, कितने निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी ये भी तय है, परंतु क्या करें। ट्रंप की जो अपनी जो सनक है, उनका जो अपना अहंकार है ना, उसको समाप्त करने के लिए ईरान को ऐसा कदम उठाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं ईरान कब कदम उठाता है। मामला बड़ा विचित्र है, जो भी हो जाएगा ना सब देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, कितनी जल्दी क्या होता है। हाँ, ये बात तो तय हो गई कि खाड़ी युद्ध में अमेरिका और इजराइल हार गए, परास्त हो गए। अब हार्मोज को लेकर जो रणनीति बना रहे ना, उसमें भी वो हार जाएंगे, फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि कोई साथ देने को तैयार नहीं है। और ईरान को दूसरा एक काम और करना था कि ईरान को प्रजातांत्रिक राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। 2 संसद वहाँ पर बने, एक जन संसद और एक धार्मिक संसद हो। जन संसद को पूरे अधिकार दे दो, और जो धार्मिक संसद है उसको भी अधिकार रहे कि जो जन संसद में प्रस्ताव आते हैं उनमें संशोधन करके उस प्रस्ताव को मूर्त रूप दे दो। और तीसरा, ईरान को एक काम और करना है। अब अरब राष्ट्र भी ईरान की तरफ आकर्षित हो गए हैं, वे भी अब ईरान का साथ चाहते हैं। तो ठीक है, दीजिए ना, इस्लामिक गणराज्य की घोषणा कर दीजिए, और जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं सबका एक गोल में सम्मेलन बुला लीजिए, और उसमें जो नीति रीति, उसका संविधान, ये सारा बना दीजिए। तो ये सारी समस्या हल हो जाएगी, एकता की एकता बनेगी। और ईरान को एक काम और करना, जिसका जो फायदा ये दूसरे अन्य लोग उठाते हैं कि शिया और सुन्नी में जो विवाद चलता है, जो मनमुटाव चलता है, जो मनभेद चलता है, उस मनभेद के और मनमुटाव को भी समाप्त करने की पहल करना चाहिए। ये हमारे जो सुझाव है, जो हमारे सोचते हैं। हम कोई विशेषज्ञ तो है नहीं, मगर जो जनता सोचती है, जो जनता की बातें और जनता के संवाद सामने आते हैं ना, उनके आधार पर हमने ये संवाद प्रस्तुत किया है। ये संवाद आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। हालांकि ये संवाद महाविनाशकारी है, किंतु विश्व की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए अनिवार्य है। अमेरिका का घमंड तोड़ने के लिए यह जरूरी है। मामला सब विचित्र हो गया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और चीन ने अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, रूस ने अपना स्वार्थ कर लिया, किम जोन भी मैदान में, वो भी अपना रोब दिखाई रहा है। अमेरिका हर तरफ से घिरा हुआ है बेचैन। और ये सारा इसका सबका कारण ट्रम्प बना। अमेरिका ने कोई तैयारी नहीं की, और ईरान ने तो पूर्व से सारी तैयारी कर रखी थी। आज भी उसके पास में मिसाइलों का भंडार है, ड्रोन का भंडार है। पेंटागन ने, वहाँ की जो एजेंसी है ना, सबने ये स्वीकार लिया कि अमेरिका की कोई तैयारी नहीं थी, और बिना सोचे और समझे और बिना तैयारी के खाड़ी युद्ध शुरू कर दिया, ईरान पे हमला कर दिया। और नेतन्याहू के चक्कर में किया। और अब तो ईरान की तो दूर, अब तो इजराइल से भी अमेरिका हाथ छोड़ा रहा। उन्होंने कहा कि अरे आपके लिए हम हमारा अमेरिका को क्यों बर्बाद करें, हम क्यों दुश्मनी मोल लें। अब देखते हैं क्या होते हैं, क्या राजनीति होती है, ये भी बहुत जल्द सामने आएगा। आपको ये सुझावित संवाद कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।